फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स हम लोग थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो आज जो हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं वो है जुलाई का। ठीक, तो जुलाई के करंट अफेयर में सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राज्य समाचार। ठीक, तो राज्य समाचारों में अगर हम देखें तो पहले हम लोग जो बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जुलाई में जो भी हुई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए। तो सबसे पहले है कि पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन जारी करेगा? हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला पहला जो नगर निगम है देश का वो है पटना नगर निगम। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी कौन सी करेंसी होती है जिसको सरकार या अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जारी नहीं किया जाता। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि बिहार में गंगा नदी के किनारे जो शहर है वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। मतलब जो भी वहाँ से गंदगी निकलेगी उसको इकट्ठा किया जाएगा, ट्रीट करके उसको खाद बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है कि बिहार के सारण, मतलब सारण कहाँ पर है? छपरा ज़िले में। सारण ज़िले में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है तो बिहार के छपरा में। तो नेशनल वर्ग में किसको अवार्ड मिला है? एक बाल फिल्म है इन सस्पेंशन ऑफ परस्यूट, और शॉर्ट फिक्शन फिल्म में वॉशिंग मशीन को यहाँ पे नेशनल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल कैटेगरी की बात करें तो इकरॉन एंड यूशु कहाँ की मूवी है? तुर्की की शॉर्ट फिल्म। ठीक है, अब आगे फिर बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र कुमार शुक्ला को। किसके जगह पे? अशोक कुमार घोष के स्थान पे। ठीक है, फिर धान की एक नई किस्म की खोज की गई है, सबौर कुंवर। ठीक, कहाँ पे? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। ठीक है, तो ये इसको चाहे मत याद रखिए लेकिन इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सबौर कुंवर किसकी किस्म है? धान की। सभी मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल हैं उसमें सुधार के लिए, मतलब वहाँ पे साफ सफाई के लिए, स्वास्थ्य वगैरह के लिए, उसमें सुधार के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है बिहार में। ठीक, तो बिहार वाली ये न्यूज़ थी। अब हम लोग चलते हैं झारखंड पे। झारखंड का जो रांची है उसमें 3 खेलों के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। ठीक, किसके किसके लिए? हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स के लिए। ठीक, फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना झारखंड, मतलब ऐसे इसमें योजना में क्या किया जाएगा कि गांव के उन जगहों के लिए गाड़ी का प्रबंध किया जाएगा जहां पर नहीं है ऐसी सुविधा। ठीक है, गाड़ी वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, तो गांव-गांव तक गाड़ी की सुविधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई है। फिर स्वर्ण तरंगिणी पुस्तक ये किन्होंने लिखी है? डॉक्टर रश्मि कुमारी ने। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अपने यूपी पे। यूपी की अगर बात करें तो यूपी 5 टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। ठीक, क्या लक्ष्य है इसका? 8 महीने में 1000 प्लस उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करके नौकरी देगा यूपी। फिर नेक्स्ट है भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य, इम्पॉर्टेंट। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन बन गया है? यूपी। किसको पछाड़कर? महाराष्ट्र को पिछाड़कर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है पहल। कहाँ पे शुरू किया गया? इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज है, राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक, इसका वही क्या लक्ष्य है कि जो भी ग्रामीण बच्चे हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक, तो किसके किसके द्वारा ये पहल शुरू की गई है? माध्यमिक शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यूपी। कहाँ पर शुरू हुआ है? लखनऊ में। और जो जिन जिन बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा उनको 25,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि नोएडा की तर्ज पर क्या बसेगा? ग्रेटर अलीगढ़। जैसे ग्रेटर नोएडा है वैसे ग्रेटर अलीगढ़। ठीक, लैंड पुलिंग स्कीम। अब ये स्कीम क्या है इसको आप लोग सर्च करके देखिएगा। ठीक है, सर्च करके देखिएगा कि लैंड पुलिंग स्कीम क्या है। इसको लागू करने वाला जो पहला प्राधिकरण है वो है अलीगढ़ विकास प्राधिकरण।
ठीक। तो ये जो लैंड पूलिंग स्कीम है, इसको लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी यूपी सरकार ने 2019 में ही दे दी थी। आगे देखिए, बरेली मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों को सामान प्रोवाइड कराने के लिए। फिर यूपी में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ हैं उनकी संख्या वर्तमान में यूपी में कितनी है, मतलब संख्या के आधार पे जो यूपी का स्थान है वो 6 है। ठीक, लेकिन ये जो रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनाया गया है फार्मास्यूटिकल, इसके बाद क्या कहा गया है कि ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा यूपी। ठीक है, उसके बाद यूपी जो है वो ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन, मतलब नल द्वारा जल कनेक्शन देने में दूसरा स्थान बन गया है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर। और पहले स्थान पर कौन है, बिहार। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा रोज़ डेली करंट अफेयर करते रहेंगे, वन लाइनर, ताकि आप लोग को लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।